वन क्वेश्चन जो मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के जहन में कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। बहुत लोग इसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं एंड फिर हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज में लग जाते हैं, कोई इतना ध्यान नहीं देता है। बट यू हैव टू टेल अस टुडे, मैं कौन हूँ। मुक्ता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर निकलता है ये क्वेश्चन तो समझो बहुत बड़ी कृपा बरसी है। अच्छा, चाहे देवी देवताओं की, जहाँ तुम्हारे गुरुओं की, तब भी ये हमारे अंदर जगता है, नहीं तो हम इस अंधाधुंध दुनिया में जन्म जन्म गवाते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका आंसर ये होता है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मिला है जैसे गाड़ी मिली है हमें जाने के लिए मिलती है, ऐसे ही इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, जहां मैं आई हूं अपना काम खत्म करने। बिल्कुल। तो उसके बीच में आत्मा की जागृति रखना, इस पे बहुत बड़ी कृपा चाहिए, और इसका अभ्यास अगर रहे तो हमारी जिंदगी इतनी वंडरफुल होती है कि कोई तकलीफ रहती नहीं है। आत्मा की वो पहचान है, आत्मकार की निशानियां क्या होती हैं वो अलग ही होता है संसार से। सो इस चीज को जानना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गुरुमा, डू यू थिंक दैट आवर आइडेंटिटी goes beyond labels and beyond roles? जैसे जो हमारे पारिवारिक रोल्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में लेबल्स हैं हमारे, उसके परे क्या हम खुद को तलाश सकते हैं? इसमें आप देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, आप लोग एक्टर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करके फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कोई भी आप शूटिंग भी देखो जिनकी, जब पिक्चर्स की होती है, दे जस्ट प्ले द रोल एंड दे कम बैक, फिर अपना वो शीशा वीशा देख के थोड़ा ठीक करके फिर नेक्स्ट रोल के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही हमारा गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, गृहस्थ आश्रम में हमारा रोल क्या है, वो प्ले करना है एज ए मदर, एज ए वाइफ, जो भी हमारी आइडेंटिटी जो लेबल है हमारे, वो रोल कैसे करने हैं, वो शुद्ध हृदय से जी। वो सत्य और धर्म से होने चाहिए। नो कनिंगनेस, नो चालाकी, उसमें काम नहीं बनेगा। उसमें आपके घर में कला क्लेश रहेगा अगर तुम्हारे अंदर की इंटेंशंस खराब हैं। तो इन रोल्स को हम अगर प्योरली कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। इंटेंशंस प्योर करनी है। इंटेंशंस प्योर। जी। मोस्टली घरों में क्या है, वो बातें दूसरों से करेंगी, उस कंसर्न पर्सन से नहीं करोगे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब नहीं है तो फिर क्या है, थ्रू थर्ड पर्सन ऑलवेज थिंग्स गेट स्पॉइल, हमेशा बिगड़। इसलिए बोलते तीसरे के मुख से मत सुनो, बिकॉज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कर रही हूँ नो, अगर जो आपका स्वभाव होगा ना, वो यू विल पॉइजन द ईयर। दूसरे से आप अपने तरीके से बात करोगे जो कि मैंने ऐसे नहीं करी होगी, तो क्या होगा, और वो भी कच्चा इंसान होगा जो आपकी बातों में आ जाएगा। वो भी पक्का होना चाहिए जिसको ये चीजें पता हो। ये एक इंसान बनने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। जी, अपना स्वभाव अंदर, स्वभाव कैसा है, हम कितना गॉड फियरिंग है, हम डरते, हमारे अंदर ही तो है सिम कार्ड। जी, उधर से उससे नहीं डरोगे तो बाहर हम कितना भी कुछ करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी चीज का। तो गुरु माँ, जैसे इंसान, मैं अपनी बात करूं, फ्यूचर की एंटिसिपेशन में हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत टेंस्ड रहते हैं। वी डोंट लिव फुली इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान को संपूर्ण रूप से कैसे जिए? जो सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन होता है, बी इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, लोगों का भी ये बहुत ज्यादा हो गया है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंसान ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि या तो वो पास्ट में घिरा रहता है या फ्यूचर की टेंशन में। एक तो उसको ये प्रॉब्लम याद रखना चाहिए कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। सो प्रेजेंट गिफ्ट जो है उसमें मतलब अभी तुम डर रहे हो कल क्या होगा, तो इसका मतलब आप अज्ञानता में जी रहे हो, अभी प्रेजेंट मोमेंट का आप मजा नहीं ले रहे हो। करेक्ट। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपके घर में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जहां भी हैं, उस समय उसको कर लो ना। प्यार करना है प्यार कर लो, नफरत करनी है उसको डिले कर दो, उसको पोस्टपोन कर दो। मैं सबको बोलती हूँ, अगर अभी किसी के लिए प्यार है, फोन उठाओ और उसको बात कर दो। अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहा है तब मत करो, बोलो कि अभी सुनाती हूँ, मत करो। वेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटा आप इंतजार करो, वो बात खत्म हो जाएगी।
तो आप इन चीजों को अगर इस तरह से चलोगे तो आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। हम ये जीवन जीने के लिए आए हैं, इसके बीच में हमने सत्य की खोज भी करनी है, तो क्यों उसको स्पॉइल करें। तो वो जो देवी संप्रदा के गुण मैं सबको बोलती हूँ गीता में जो है, उसमें यही चीजें हैं कि आप जा तो सामने बात करो इंसान के साथ, 5 मिनट ले लो, चाहे हस्बैंड है चाहे बच्चे हैं, अगर हो सके तो अपने मम्मी जी वगैरह भी जो है, मम्मी देखो ना, ऐसे करके शुद्धता से बात करोगे तो उधर भी बात बुरी नहीं लगेगी। हमारा मीनिंग क्या होता है, वी डोंट टॉक, सो टेक 5 मिनट्स, से आई नीड 5 मिनट्स टू टॉक, कि मुझे ऐसा बुरा लगा, ये लगा, बात खत्म। जी। इंस्टेड ऑफ आप गुट गुट के जी रहे हो, खाना भी बना रहे हो, वो जहर की तरह बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। The solution is to talk या heart out. अगर नहीं बात कर सकते हो, रिसीविंग माइंड नहीं है, प्रे टू गॉड कि मेरा ऐसी नियत नहीं थी, ऐसा भाव नहीं था, प्लीज प्रभु आप कृपा करिए, आप उसके अंदर डालिए, देन सीधा खेल कैसे बने। ये हमने करा हुआ है। अच्छा। हमारे सत्संग में सबके घर जो ना मंदिर बने थे, सब लेडीज ने अपने घरों में मंदिर बनाया, अच्छा। और ये जिंदा ठाकुरों को पूजा जो उनके घर के लोग हैं। अच्छा। तो कितना वो बन गया। राम राज्य मैं बोल रही हूँ, अभी हमको राम राज्य फैलाना है, उसके लिए जस्ट ए स्विच वर्ड है, ये भी वैदिक मंत्र है, राम राज्य। एंड विजुलाइज करो कि माय हस्बैंड वाइफ और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दशरथ और कौशल्या है, तुम सीताराम हो और बच्चे लव कुश हैं, एंड सी योर राम राज्य आपके घर में। सारे प्रॉमिस करो, जो समय आ रहा है ये आप बनाइए, इसको बोलिए राम राज्य, वहां कोई युद्ध नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि वर्ड्स में भी इतनी पावर Yes. होती है, इफ यू टॉक बहुत। पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव अराउंड यू। यस, ये लोगों ने फायदा उठाया है। मैं खुद अपने को सबको रोज दिलाती हूँ, मैंने बोला है लेकिन अभी करना है, आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे, तो फिर देखो कितना मजा आ जाएगा। कलयुग बोल रहे हैं, कलयुग जैसा टाइम ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे पूरा सतयुग जैसे लोग जी रहे हैं अभी। कलयुग की जैसे भी आपने बात करी गुरु माँ, तो हमारी बहुत ही द वर्ल्ड इज सो क्योटिक, हाँ, फास्ट मूविंग लाइफ है। तो इस लाइफ में रहते रहते हम अपना इनर पीस कैसे ढूंढे? ये अभी 2025 भी आ रहा है ना, 31st नाइट को आप सारा अपने को कमिट करें। अगर हमारे जूम सेशन पे आना चाहो तो आ जाना, हमारी वैसे भी क्लासेस चलती है, मैं खुद जूम सेशन लेती हूँ। उस दिन हम रात को स्पेशल करते हैं और लोगों से कमिट करवाते हैं कि आपको कैसे चलना है। सो 15 मिनट्स मैंने 2024 में भी बोला था, जिन्होंने करा होगा उनको फायदा होगा। 2025 में भी 15 मिनट्स अपनी इनर पीस के लिए अपना एक नियम बना लो मेडिटेशन की, वो भी अर्ली मॉर्निंग। आपको बाद में टाइम नहीं निकालना है, जब भी आप उठते हो आप उसी समय बैठ जाइए एंड कीप योर कनेक्शन विद परमात्मा। जी। जो भी आपको पूछते हो, जिसको भी जो आपको मंत्र आता है उसको चैंट करिए, नहीं तो ओम तो है ये यूनिवर्सल मंत्र। तो आप आंखें बंद करो। सुबह में इस समय हमारा समय जो होता है ना, वो बड़ा ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो उस समय जो आप 15 मिनट अपनी इनर पीस के लिए करोगे तो उसके लिए आपकी जो शांति होगी, सुकून होगा पूरे दिन का, वो उसमें आ जाएगा। पूरा दिन हम योगा नहीं करते हैं, हम एक ही बारी सुबह में करते हैं, वही मेडिटेशन एक बारी करा अपना इनर पीस के लिए। नहाने जाते हो तो नहाने वाला साबुन एक ही बारी यूज करते हो। इस सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि एक ही बारी आपने सुबह करा 23 घंटे के लिए, फिर 23 घंटे में आपने यही 15 मिनट इसके लिए निकाले हैं, बाकी काम करिए अपना जितना भी करना है।